हेलो दोस्तों, हमारे चैनल मिस्टर क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर चल रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर किसी एग्ज़ाम में इससे एक क्वेश्चन आता ही है। वो टॉपिक क्या है? तो वह टॉपिक है वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके उपयोग। जो वैज्ञानिक उपकरण हैं, जैसे अल्टीमीटर है, तो अल्टीमीटर का प्रयोग क्या होता है, अमीटर से क्या मापा जाता है, ये सब हम टॉपिक देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए जल्दी शुरुआत करते हैं। तो आपका पहला है कि अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है। तो अल्टीमीटर से उचित सूचित करने हेतु वैज्ञानिक यंत्र है, मतलब कि अल्टीमीटर से ऊंचाई मापा जाता है। आगे बात करते हैं अमीटर से क्या मापा जाता था, तो विद्युत धारा मापा जाता है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि अनेमोमीटर क्या है, अनेमोमीटर से क्या मापा जाता है। तो अनेमोमीटर वायु वेग का मापन है, वायु वेग, इसको वायु का वेग माप सकते हैं। आइडियोफोन से क्या मापा जा सकता है, स्वर्ण शक्ति सुधारना, तो इससे स्वर्ण शक्ति सुधार सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बाइनाक्यूलर क्या है। तो बाइनाक्यूलर दूरस्थ वस्तुओं को देखना, मतलब दूर की वस्तुओं को देखना। बाइनाक्यूलर के माध्यम से दूर की वस्तुओं को हम लोग देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं कि बैरोग्राफ का क्या कार्य है। तो बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब मापा जा सकता है बैरोग्राफ से। आगे देख लेते हैं केस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि का अभिलेखन, मतलब पौधों की वृद्धि हम माप सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे आपका है क्रोनोमीटर की बात किया जाए तो क्रोनोमीटर से क्या मापा जाता है, ठीक समय जानने हेतु जहाज में लगाई जाने वाली घड़ी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कार्डियोग्राफ। तो कार्डियोग्राफ से हृदय की गति को मापा जा सकता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं आगे कि कार्डियोग्राम क्या है। तो कार्डियोग्राफ का कार्य में सहयोगी, ठीक है, कार्डियोग्राफ का कार्य में सहयोगी है। कैपिलर्स से क्या है, कंपास से। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं डीप सर्किल से क्या मापा जाता है, नीति कोण का मापन कर सकते हैं डीप सर्किल से। चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। आपका है डायनमो से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इपीडियोस्कोप से फिल्मों का पर्दे पर प्रक्षेपण। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन फैदोमीटर से समुद्र की गहराई माप सकते हैं। और गैल्वेनोमीटर से अति अल्प विद्युत धारा का मापन हो सकता है। ठीक है, देखिए मीटर से भी विद्युत धारा का मापन हो सकता है और गैल्वेनोमीटर से भी विद्युत धारा का मापन हो सकता है, लेकिन अति अल्प। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं गार्ड मुलर से क्या मापा जा सकता है। तो परमाणु कण की उपस्थिति मापी जा सकती है। आगे हम देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है मैनोमीटर से आपका गैस का घनत्व नाप सकते हैं मैनोमीटर से। आपका अगला क्वेश्चन है माइक्रोटोम से किसी वस्तु का अनुवीक्षणीय परीक्षण हेतु छोटे भागों में विभाजित करता है। आगे देख लेते हैं ओडोमीटर क्या होता है। तो ओडोमीटर से आप कार द्वारा तय की गई दूरी बताता है। जो कार में देखते होंगे किलोमीटर बताता है, वो ओडोमीटर के द्वारा पता चलता है। आगे देख लेते हैं कि पेरिस्कोप से जल के भीतर बाहरी वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, जल के भीतर से बाहरी वस्तुओं को देख सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि फोटोमीटर प्रकाश दीप्त का मापना। आगे देख लेते हैं पायरोमीटर क्या है। तो अत्यंत उच्च ताप माप सकते हैं, पायरोमीटर से अत्यंत उच्च ताप माप सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि रेडियोमीटर से क्या मापा जा सकता है। तो विकिरण द्वारा विकिरित ऊर्जा का मापन किया जा सकता है। सिस्मोमीटर नहीं होना चाहिए, ये सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ होना चाहिए। तो सिस्मोमीटर से भूकंप की तीव्रता मापी जा सकती है और सेक्सटेंट से ग्रहों की ऊंचाई जानने हेतु। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा को वोल्टता में परिवर्तित करने हेतु उपयोग किया जाता है। चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि टेलीप्रिंटर से टेलीग्राफ द्वारा भेजी गई सूचनाओं को स्वतः छापने वाला यंत्र है। और टैक्सीमीटर टैक्सियों में किराया दर्शाने वाला यंत्र है।
जो देखते होंगे कि ऑटो में लगा रहता है। और ये देखेंगे टैकोमीटर, टैकोमीटर से मोटर बोट व वायुयान का वेग माप सकते हैं। टैकोमीटर से वो मोटर बोट और वायुयान का वेग मापा जा सकता है इससे। और टेलीस्कोप, टेलीस्कोप से दूर दूर की वस्तुओं को देखने में सहायक है। चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं जायरोस्कोप। जायरोस्कोप क्या है? जायरोस्कोप घूमती हुई वस्तुओं की गति का अध्ययन। और ग्रेविमीटर के द्वारा जल में उपस्थित तेल क्षेत्रों का पता लगाना ग्रेविमीटर से पता लगाया जा सकता है। ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर उपस्थिति ध्वनि को पुनः सुनने वाला यंत्र है ग्रामोफोन। आगे हम बात करते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है कायमोग्राफ से क्या मापा जा सकता है? तो कायमोग्राफ से रक्तदाब और धड़कन का अध्ययन किया जाता है। और काइनेस्कोप से टेलीविज़न स्क्रीन के रूप में, ठीक है। और कैलिपर्स छोटी दूरियों को मापने वाला यंत्र है। कैलोरीमीटर ऊष्मा मापन का कार्य करता है। आगे देख लेते हैं कार्बोरेटर है जो इंजन में पेट्रोल का एक निश्चित भाग वायु में भेजने वाला यंत्र है कार्बोरेटर, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। एक कंपास है जो दिशा का ज्ञान हेतु प्रयुक्त होता है। आगे देख लेते हैं कंप्यूटेटर विद्युत धारा की दिशा बताने वाला यंत्र है। कंप्यूटेटर विद्युत धारा की दिशा बताने वाला यह एक यंत्र है। एपीकाइस्कोप क्या है? अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाना। और एपिडोस्कोप सिनेमा में पर्दे पर चित्रों को दिखाना। आगे हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक्सीलेटर क्या है? चलती हुई यांत्रिक सीढ़ियाँ, वही एक्सीलेटर जो आप लोग एक्सीलेटर देते हैं तो गाड़ी भगती है, वही है। और एक्सीलरोमीटर वायुयान का वेग मापक। और एक्टियोमीटर सूर्य किरणों की तीव्रता मापने का यंत्र। और एरोमीटर गैसों का भार व घनत्व मापने का यंत्र, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि एक्यूमुलेटर क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का संग्राहक है। और ओसिलोग्राफ विद्युत अथवा यांत्रिक कंपन सूचित करने हेतु। और स्टेथोस्कोप हृदय व फेफड़े की गति का अध्ययन करने वाला यंत्र है। आगे हम लोग बात करते हैं। आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है? धमनियों में रक्तदाब की तीव्रता ज्ञात करना। और जीटा क्या होता है? तो जीटा शून्य ऊर्जा ताप नाभ की संयोजन है। और डेनियल सेल परिपथ में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने हेतु। आपका अगला क्वेश्चन है कि डिक्टाफोन से बातचीत रिकॉर्ड करके पुनः सुनाने वाला यह एक यंत्र है। आगे देख लेते हैं कि डायलिसिस क्या है? तो गुर्दे खराब होने पर रक्त शोधन हेतु। आगे बात करते हैं थर्मामीटर। तो थर्मामीटर ताप मापने वाला यंत्र है। और थर्मोस्टेट ताप अस्थायी बनाए रखने हेतु। थर्मामीटर ताप मापना और थर्मोस्टेट ताप को अस्थायी बनाने के रखने के लिए। आगे देखते हैं हिप्सोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन है कि हिप्सोमीटर क्या है? समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करना वाला यंत्र है। एक हाइड्रोफोन पानी की भीतर की ध्वनि को अंकित करना, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रोमीटर से क्या मापा जा सकता है? तो प्रकाश का अपवर्तनांक ज्ञात करना। और हाइड्रोमीटर से द्रवों की आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करना। और हाइग्रोमीटर से वायु की आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करना। चलिए हम लोग आगे अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि स्टीरियोस्कोप से क्या मापा जाता है? तो फोटो को पर्दे पर त्रिविमीय रूप से दिखाना स्टीरियोस्कोप का काम है। और वांडी ग्राफ जनरेटर उच्च विभवांतर उत्पन्न करना। और वोल्टमीटर विभवांतर को मापना। लैक्टोमीटर तो दूध की शुद्धता को मापना। अगला देख लेते हैं कि रिफ्रैक्टोमीटर माध्यमों को अपवर्तनांक ज्ञात करना। आगे देख लें रेन गेज तो वर्षा मापी यंत्र है। और रेडिएटर वाहनों को इंजनों को ठंडा रखना रेडिएटर है का काम है। और रेफ्रिजरेटर विशेषतः खाद्य पदार्थों को ठंडा रखना, ठीक है। तो चलिए हम लोग तो आपके इतने ही ये रेफ्रिजरेटर वाला लास्ट क्वेश्चन था। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं।
ओके, थैंक यू वेरी मच।